Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 37 of your GK book. Okay, the name of the page is the important border lines. This is the page number 38. Okay, important border lines. In this page, we have to be learn about the important border lines in the countries. We all know that at every country have its border lines, and there is some important border lines some between the countries, just like the border line of India and Pakistan. ठीक है, and we are giving these border lines a particular name. ओके तो हमने उनको कुछ एक पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है, तो आज इस पेज में हम उन्हीं पर्टिकुलर बॉर्डर लाइंस के नेम्स के बारे में लर्न करेंगे. ओके, सो लेट अस लर्न द क्वेश्चन फर्स्ट. बॉर्डर लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे डेमोक्रेट ए कंट्री फ्रॉम द अदर मैच. डेमोक्रेट ए कंट्री फ्रॉम द अदर. बॉर्डर लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. मैच द फॉलोइंग बॉर्डर लाइंस. अब हमें इनको मैच करना है कि इंडिया, जैसे फर्स्ट वन इज इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, हमने उसको क्या नेम दिया है? ओके, तो हमने उसको मैच करना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइंस हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉर्डर लाइन. उस बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? ओके, सो द फर्स्ट वन इज the borderline of India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान तो चलो लीव इट, कि हम बाद में लर्न करेंगे इसको कि कौन सी है. चलिए, तो फर्स्ट इज 16th पैरलर. 16th पैरलर फर्स्ट वन. बॉर्डर लाइन का नाम है 16th पैरलर, और ये कौन से कंट्रीज के बीच की बॉर्डर लाइन है? दिस इज बिटवीन अंगोलिया एंड नामीबिया. Between Angola and Namibia. Okay. Next, Red Cliff line. Red Cliff line. This is the name of the borderline between India and Pakistan. Next, Hindenburg line. Hindenburg is the borderline between Germany and Poland. Between Germany and Poland. McMahon line. McMahon line is the borderline between India and China. Between India and China. Next is Maginot line. Maginot line. Maginot line is the line between France and Germany. Between France and Germany. Next is Durand. Durand line, Pakistan and Afghanistan. Pakistan and Afghanistan. Next is 49th parallel. 49th parallel. This name is the borderline between Canada and USA. Next is 30th parallel. 30th parallel is the borderline between North Korea and South Korea. 38th parallel is between North Korea and South Korea. 22nd parallel. 22nd parallel is the borderline between Libya and Sudan. Between Libya and Sudan. 20th parallel. 20th parallel between Egypt and Sudan. Between Egypt and Sudan. बच्चे एक चीज़ ध्यान में रखना, जो पैरेलल वाली लाइंस है ये मैक्सिमम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैक्सिमम जो बॉर्डर लाइंस हैं वो नेम वाइज पैरेलल है. मतलब 22nd पैरेलल, 20 पैरेलल, 38 पैरेलल, 49 पैरेलल, जस्ट लाइक दिस. ओके, और मैंने आपको बता दिया इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की लाइन है रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, कनाडा एंड यूएसए. कनाडा एंड यूएसए की जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो कौन सी है? दैट इज़ ऑफ 49th पैरेलल. ठीक है, तो इस तरह से ये नेम है अलग अलग बॉर्डर लाइंस के बिटवीन द डिफरेंट countries. Okay, that's it for this page. Now come on the next page. The next page is about countries and their parliament. In this page we have to be learn about the different countries parliament name, कि countries के parliament में क्या name है.
ठीक है, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही कहते हैं, बट वी हैव द मेनी कंट्रीज जिनकी पार्लियामेंट्स के नेम डिफर है. ओके, सो पार्लियामेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बॉडी दैट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री. गिवन बिलो फॉर द नेम ऑफ सम पार्लियामेंट्स. हमारे पास कुछ नेम दिए हुए हैं पार्लियामेंट्स के, एंड वी हैव टू बी यूज द गिवन क्लूज एंड द हेल्प बॉक्स टू राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दे बिलोंग्स टू. ओके, हमारे पास क्लूज भी है, हेल्प बॉक्स भी है, हमें फाइंड आउट करना है कि किस कंट्री का पार्लियामेंट के नेम है ये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट वन इज सेजम. फर्स्ट वन इज सेजम. दिस इज द नेम ऑफ द कंट्री Poland. It is the parliament of which country? Poland. Next is parliament. Parliament. It is of our country's name, India. इंडिया की पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही कहते हैं. नेक्स्ट इज सुप्रीम सोवियत. सुप्रीम सोवियत इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री रशिया. सुप्रीम सोवियत इज ऑफ रशिया. पीपल्स काउंसिल. पीपल्स काउंसिल इज सीरिया. Riksdag. Riksdag. This is of Sweden. Storting. Storting is of Norway. Congress. Congress is of Colombia. Tushgu. Tushgu is of Bhutan. National Assembly, the name of the Hungary. And Flocting. This is the name of the country. This is Flocting means Flocting is Denmark. Flocting is Denmark. Okay, I am repeating again. Sejm is Poland. Parliament India. Supreme Soviet Russia. People's Council Syria. Riksdag Sweden. Storting Norway. Congress is of Colombia. Tushgu is of Bhutan. National Assembly is of Hungary. Flocting is of Denmark. Okay, that's it for today. Next we have done in the next video. Till then, goodbye. Thank you.